ये एक प्लेन मिरर है। ये जो एक ऑब्जेक्ट है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है इधर की साइड पे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड और वर्टिकल में है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये वेलोसिटी है। अच्छा, मिरर इस तरफ मूव कर रहा है विद 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पूछा ये कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये होता है वो, जब तक किसी रिस्पेक्ट में और ना बोला हो तो ग्राउंड के में ही होता है वो। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम प्लेन मिरर के लिए देख लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है। ऑब्जेक्ट जब एक्स डायरेक्शन मूव करे तो वेलोसिटी कैसे मूव करेगी एक्स में, ऑब्जेक्ट वाई में कैसे मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज की क्या होगी वाई डायरेक्शन। तो रिलेशन पता होना चाहिए। तो एक्स वाला रिलेशन ऑब्जेक्ट की स्पीड और इमेज की स्पीड का, वो हम निकाल लेते हैं मिरर इक्वेशन से। और वाई डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की स्पीड और इमेज की स्पीड, उसका रिलेशन हम निकाल लेते हैं बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो बाय मिरर इक्वेशन फॉर प्लेन मिरर में क्या आता है, मिरर इक्वेशन से v इक्वल टू माइनस यू आ जाता है, क्योंकि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f करते हैं। तो f कितना हो गया, क्योंकि r इंफिनिटी तो f भी इंफिनिटी तो 0 हो गया, तो v इक्वल टू माइनस यू आ गया। तो v इक्वल टू माइनस यू डिफरेंट, ये क्या है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये होता है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन। ये होता है u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन। डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू, ये क्या होगा, dvimx अपॉन इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन, ऐसे पढ़ते हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस dvo रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स अपॉन dt इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन, और माइनस साइन के साथ। तो ये तो हो गया एक्स एक्सिस, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस में रिलेशन आ गया। अच्छा, वर्टिकल में कैसे आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करे तो इमेज कैसे करेगी, तो वो हम निकाल लेते हैं मैग्निफिकेशन। अच्छा, m जो होता है वो होता है +1, +1 होता है ना प्लेन मिरर के लिए, क्योंकि v इक्वल टू यू होता है। अच्छा, m इज इक्वल टू क्या होता है, hi अपॉन h0। दिस इंप्लाइज दैट hi इज इक्वल टू m इंटू h0। डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट dhi बाई dt इज इक्वल टू m, जो कि 1 हो गया, dh0 बाई dt। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन y डायरेक्शन, u से रिप्रेजेंट किया ना ये। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन y डायरेक्शन। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, velocity of object with respect to mirror in x direction। तो ये x डायरेक्शन में है, ये सॉरी ये x में था, ये y में, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर हम इसकी इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू मिरर ऑब्जेक्ट की जो ये स्पीड है ये निकाल लेते हैं। ये तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो भी निकालेंगे, मतलब हमने मिरर को रेस्ट पे कर लिया, इस पर बैठकर देख रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यही चीज, ये चीज एक्स में देख रहे हैं तो ये चीज, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो -3i प्लस 2j, ये तो होगी ऑब्जेक्ट की इन x, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन x, तो +5i है ये तो कितना हो गया, -8i प्लस 2j। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन। मतलब कि समझने के लिए विद रिस्पेक्ट टू मिरर किया तो हमने अब ये रेस्ट पर कर लिया, u इज इक्वल टू 0, रेस्ट पर कर लिया। और ये क्या बन गया,
ये बन गया -8i और ये बन गया 2j, ये बन गया विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये वेलोसिटी आ गई। अच्छा अब देखो x वाली जो होती है इसका रिलेशन वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x में क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो x में है उसका नेगेटिव होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज का। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x। ये एक्चुअली ये जो हमने निकाला है ये टोटल है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर x में कितना है, -8i। अच्छा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर y में कितना है, +2j। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x में क्या होगा, नेगेटिव ऑफ दिस इज 8i। एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन y इज, देखो दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन y। तो ये +2 है, तो ये +2 ही रहा। तो कैसे बन गई इमेज, इमेज की वेलोसिटी कैसे आ गई, ऐसे तो 8i, y में कितना है 2, x में कितना है 8 और y में कितना है 2। तो 8i प्लस और ये 2j प्लस 2j, वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई ना, ये क्या आ गई। अच्छा अब मैं लिख लेता हूं, अब दोनों कंपोनेंट है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन y, वेक्टर फॉर्म में। तो ये कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना आ गया, 8i प्लस 2j, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर आ गया। अच्छा लेकिन हमें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब इसमें क्या लिख दूं मैं, दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू दिस, ये कितना है 8i इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर तो हम निकाल चुके ना, ये है 8i प्लस 2j और माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, जो पहले गिवन था 5 राइट में था, -5i। तो ये कितना आ गया 3i प्लस 2j। तो ये आंसर आ गया। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है 8i प्लस 2j, यही तो हुआ, इसी से आया ना नेगेटिव, इसका तो नेगेटिव बन गया और ये ऐसे का ऐसा रहा। तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो ये कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर आएगा, यहां पे आएगा ना। अच्छा गलत हो गया, ये इधर चला गया ना, तो प्लस यहां पे क्या है वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये वाली चीज, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है +5i। तो ये हो गया 13i प्लस 2j। हाँ अब ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अच्छा नेक्स्ट में हम करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के लिए वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना।